बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के सब्जेक्ट के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे अपना कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये है क्या चीज़, बिजनेस के अंदर ये कौन सी टाइप है और किस तरीके से ये इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके जो एक एग्रीमेंट या डीड इसका जो होता है उसको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इसके फिर एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस के क्या फ़वाइद हैं और क्या इसके नुकसानात होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन या इसका जो डिस्क्लेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैलेंस शीट के हवाले से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से वो कैसे होती हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करवाते हैं और किस तरीके से हम इसको बैलेंस शीट में शो करवाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आगे जाकर हम फिर इसके हमारे लेक्चर के एंड के ऊपर हम इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें सही तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने टॉपिक को एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। वो कहता है जी कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक होता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, बिटवीन पर्सन्स कैरी ऑन अ बिजनेस। एक बिजनेस को करने के लिए, एक कारोबार को करने के लिए जो एक ताल्लुक होता है लोगों के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। दीज पर्सन्स एग्री टू कंबाइन। ये जो शख्स होते हैं, ये जो अशखास होते हैं, ये रजामंद होते हैं किसी एक काम को करने के लिए सम और ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टी, लेबर या स्किल्स के हवाले से। ठीक है ना, कि वो क्या करते हैं, कोई अपनी जायदाद के हवाले से अपने कोई मजदूरों को मिलाकर या अपनी स्किल्स को मिलाकर या अपना लेबर वर्क जो होता है ना उसको मिलाकर जो है वो एक मखसूस बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं मिलकर, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, दिस पार्टनरशिप बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पार्टनरशिप होती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये बेसिकली राइटिंग में भी हो सकता है और ज़ुबानी कलामी भी हमारा एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ज़ुबानी कलामी जो है उसकी वर्थ नहीं होती, उसको डॉक्यूमेंट्री चूँकि वो नहीं होता तो उसके हवाले से बेशुमार किस्म के मसले मसाइल का सामना भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन चूँकि अगर बहुत छोटे पैमाने पे हो तो ये ज़ुबानी कलामी भी लोग आपस में मिलकर काम अपना करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके यहीं पर थोड़े से इसके फ़वाइद और नुकसानात को डिस्कस करेंगे। आगे जाकर फिर मज़ीद हम इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके जो फ़वाइद हैं उसके अंदर क्या चीज़ है कि पार्टनरशिप जो है वो अलाउ करता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ मनी, स्किल्स और अदर रिसोर्सेज टू बी पूल्ड। ठीक है ना, कि इसके अंदर जो है आपके पास अगर अकेला शख्स कारोबार करता है तो लाजमी बात है उसके पास सरमाया महदूद होता है। ठीक है, लेकिन अगर
दो या दो से ज़ायद शख्स मिलकर काम करते हैं तो उनके पास ज़्यादा सरमाया आ जाता है बनिस्बत के एक शख्स से, ठीक है। और फिर इसके अलावा वो अपनी स्किल्स को भी यूज़ करते हैं। ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा स्किल्स होंगी, ठीक है। इसी तरीके से और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी वो इकट्ठा कर लेते हैं, तो जिससे फिर कारोबार के अंदर बेशुमार किस्म के फ़वाइद वो हासिल करते हैं, ठीक है। दे आर रिलेटिवली ईजी टू ऑर्गेनाइज। ये जो कारोबार होता है बहुत आसानी के साथ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। चूँकि अफराद ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सरमाया भी महदूद नहीं होता बनिस्बत के जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है जिसके अंदर अकेला एक आदमी काम कर रहा होता है, उसकी निस्बत यहाँ पर चूँकि सरमाया भी ज़्यादा होता है, अफराद भी ज़्यादा होते हैं, स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से इस बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करना जो होता है वो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू लिमिटेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड डू नॉट फेस हाई टैक्सेस, ठीक है। इस बिज़नेस के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी ख़ास बाइंडनेस का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ना ही कोई टैक्सेशन के हवाले से कोई मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वही जो आम एक कारोबार को कोई टैक्स पे करना पड़ता है इनकम के ऊपर या सेल्स टैक्स के हवाले से, वही जो है ड्यूटी टैक्सेस वगैरह उसको फेस करने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक आम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को देखें तो डिसएडवांटेजेस के अंदर इस बिज़नेस की एक लिमिटेड लाइफ होती है, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है दो या दो से चार अपना ज़्यादा अफराद के दरमियान होती है, और कम से कम इसमें दो और ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि इसमें 20 अफराद होते हैं तो इसमें अगर किसी एक पार्टनर या दो चार पार्टनर के दरमियान किसी किस्म का कोई क्लैश आ जाए या किसी की डेथ हो जाए या कोई मसला मसाइल और आ जाए तो बिजनेस जो होता है वो ख़त्म हो सकता है, पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये एक इसका नुकसान है कि पार्टनरशिप जो होती है ये नॉर्मली लंबे अरसे के लिए नहीं चलती, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है जी कि ईच पार्टनर इज सब्जेक्ट टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या चीज़ होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कारोबार के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो पार्टनर जो होते हैं उनकी जो ज़ाती जायदाद होती है वो भी बराए फरोख्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसको भी नीलाम करके कारोबार का जो नुकसान होता है वो पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी हवाले से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। पार्टनर्स हैव म्यूचुअल एजेंसी, के पार्टनर्स जो होते हैं उनकी आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है। दिस मीन्स दैट वन पार्टनर कैन मेक डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द अदर्स, ठीक है। कि यहाँ पर जो नॉर्मली पार्टनरशिप के अंदर जो है पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिस्कस किए बगैर भी डिसीजंस ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा क्लैशेस का सामना करना पड़ता है, और वो क्लैश जो होते हैं वो जो लड़ाई झगड़ा होता है वो इस हद तक चला जाता है कि पार्टनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इवन के पार्टनरशिप के साथ साथ में बाज़ दफ़ा बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है अब हम पार्टनरशिप को थोड़ा सा किसी हद तक जो है वो समझे हैं। यहाँ पे अब हम ज़रा थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के ऊपर मज़ीद ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है पार्टनरशिप। वो कहता है जी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन विद सिमिलर इंटरेस्ट, ठीक है ना, कि जब
सिमिलर इंटरेस्ट से मुराद कि ऐसे यानी कि मकासद के जिनके मुश्तरका मकासद एक जैसे होते हैं अफराद के, वो क्या करते हैं, हु कम टुगेदर, वो मिल जाते हैं टू शेयर द वर्कलोड को शेयर करने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग अ बिजनेस। ठीक है, किसी एक बिजनेस को रन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को और वर्कलोड को शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है मिनिमम 2 जो अफराद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 20 अफराद जो होते हैं वो एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर होते हैं, और ये इनका म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या होता है, किसी एक बिजनेस को परफॉर्म करने के हवाले से। बिजनेस क्या चीज़ होती है, जो एक कारोबार जो एक मुनाफा कमाने की गरज से जो किया जाता है उसको हम कहते हैं बिजनेस। ठीक है, तो हर काम जो है वो आपका बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस वही कहलाएगा जिसकी जो हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जिसमें कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने की गरज से की जाती है उसको हम बिजनेस कहेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी कोई बिजनेस जो है उसको 2 या 2 से ज़ायद कम अज़ कम मैक्सिमम जो है 20 जो हैं वो मिलकर अगर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उस चीज़ को हम कहेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप जो है कोई लॉयर्स भी मिलकर काम कर सकते हैं, कोई आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, कोई अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा भी किसी किस्म का कोई भी बिजनेस की फर्म भी हो सकती है जो कि मिलकर जो है वो काम को परफॉर्म करे। ठीक है, अब पार्टनरशिप क्यों होती है, क्या वजह है पार्टनरशिप की, इसके बेशुमार इसकी रीजंस हैं। सबसे मेन रीजन इसकी क्या होती है कि हम जो है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ऊपर हम जाएं तो वहाँ पर जो है हमारे पास स्किल्स की भी शॉर्टेज होती है, वहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी महदूद होता है, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इस वजह से वो जो हमारा बिजनेस होता है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप जो होता है ये उसकी निस्बत जो है वो एक बड़े पैमाने पे बिजनेस होता है, बड़े पैमाने पे कारोबार होता है। इसके अंदर क्योंकि अफराद ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से सरमाया भी ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं और स्किल्स भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से पार्टनरशिप की वजह से कारोबार जो होता है हमारा ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करता है और मुनाफा इसके होने के, प्रॉफिट इसमें जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, हु ओन्स अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कौन मालिक होता है। पार्टनरशिप के अंदर जो है जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं वो तमाम जो होते हैं वो पार्टनर्स जो है वो उस बिजनेस के हवाले से उसके ओनर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद आ जाता है हु मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को कौन मैनेज करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बिजनेस को जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो तमाम मिलकर भी मैनेज कर सकते हैं, या उसमें से किसी एक पार्टनर को भी मुंतखब किया जा सकता है, या उसमें से कुछ पार्टनर को भी मुंतखब किया जा सकता है, या उसमें से कुछ चंद एक जो है पार्टनर उनको महदूद करके जो है इसमें काम के ऊपर जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। ठीक है, अब इसकी खसूसियात जो हैं बिजनेस की, उस चीज़ को हम ज़रा थोड़ा सा देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या खसूसियात पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी खसूसियत है वो ये चीज़ है कि ये जो पार्टनरशिप होती है हम इसको प्रॉफिट कमाने की गरज से
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की गरज से पार्टनरशिप को जो है वो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हम किसी के साथ करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर एक खसूसियत इसकी ये होती है कि ये पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक परफॉर्म होता है। और ये पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर? ये पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 जो है ना, 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है वो यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। मिनिमम पार्टनर्स जो हैं इसमें 2 होते हैं और मैक्सिमम जो हैं वो 20 पार्टनर्स जो हैं वो इसमें होते हैं। ईच पार्टनर मस्ट पे देयर शेयर ऑफ लायबिलिटी दैट पार्टनरशिप कुड नॉट पे, ठीक है ना, कि जिसके अंदर हर पार्टनर जो होता है वो अपनी लायबिलिटी, अपने शेयर के बराबर जो उसकी लायबिलिटी होती है वो पे करता है, सही है। और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता बिजनेस के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो उनकी जो जाती जायदाद होती है वो भी जो है उसको फरोख्त किया जा सकता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर जो है ऑनरशिप जो होती है वो भी शेयर की जाती है। इसी तरीके से जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, वो भी मिलकर लिए जा सकते हैं, ठीक है। या उसके अंदर जो है कोई मैनेजिंग पार्टनर जो है या उसके अंदर कोई डिसीजन बॉडी जो होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। वर्कलोड जो होता है वो तमाम पार्टनर्स मिलकर भी उसको शेयर कर सकते हैं या उसमें से कोई मैनेजिंग पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स भी मिलकर वर्कलोड को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ सरमाया लगाएंगे, कुछ काम को शेयर करेंगे, ठीक है, अपनी स्किल्स लगाएंगे। प्रॉफिट जो होता है वो एग्रीड रेशो के मुताबिक, एग्रीड रेशो से मुराद जितने के परसेंटेज जो है वो हम एक शुरू में तय करते हैं उसके मुताबिक जो होता है प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। अगर परसेंटेज हमने शुरू में डिसाइड ना की हो तो तमाम पार्टनर्स जो होते हैं वो इक्वली उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और इक्वली ही उनको प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। लायबिलिटी जो होती है वो नॉर्मल जो हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन आजकल जो मौजूदा इसकी शक्ल पाई जाती है पार्टनरशिप की, उसके अंदर जो है किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड भी रखी जा सकती, 1 या 2 या 10 की, ठीक है। लेकिन उसमें से कोई एक पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर ऐसा भी होगा, लाजमी तौर कंपल्सन है ये, कि उसकी लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के हवाले से मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद ऑनरशिप के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनरशिप या मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये एक हमारा जो पार्टनरशिप का जो डीड होता है या एग्रीमेंट होता है, ये उसके मुताबिक सारी बातें डिस्कस होती हैं और उसी के मुताबिक सारी वर्क करती हैं, ठीक है। कि ऑनरशिप जो है वो हमने इक्वल रखनी है या उसके अंदर कोई फ़र्क होगा। इसी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो कौन करेगा और कैपिटल के अंदर या प्रॉफिट के की जो रेशो होगी उसका शेयर जो होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेटिंग अप अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो डीड है उसको हम किस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें जो हैं ये एक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हम अपने उसके हवाले से उसमें डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट को या लॉस को हमने कैसे शेयर करना है, सही है। इसी तरीके से अगर कोई पार्टनर जो है कोई पैसे शेयर उसमें सरमाया अपना लगाएगा तो वो कितना लगाएगा, उसकी क्या एक बंदा सरमाया लेके आएगा या वो अपनी स्किल्स को साथ में यूटिलाइज करेगा। फिर इसी तरीके से किसी एक पार्टनर को कोई तनख्वाह अगर हमने देनी हो तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी काम को परफॉर्म करने के हवाले से, ठीक है।
और इसी तरीके से अगर कोई किसी किस्म का कोई पार्टनर को हमने रिमूव करना है या मज़ीद किसी पार्टनर को हमने ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से वो उसको हम अपने कारोबार में शामिल करेंगे। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम अपनी पार्टनरशिप को जो है वो ख़त्म करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो फिर हम अपने एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अपने बिजनेस को या पार्टनरशिप को कैसे डिसॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वो डिस्कस कर सकता है। बाकी रिमेनिंग जो इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।